बहुत दिन तक करदम जी तपस्या किए। जब भगवान प्रकट हुए, बोले मेरे पिताजी ने हमको आदेश दिया है गृहस्थ जीवन में जाने के लिए, लेकिन बिना सोचे समझे भी नहीं जा सकते हैं। क्यों बिना सोचे समझे नहीं जा सकते हैं? बिना तैयारी के नहीं जा सकते हैं। बिना तैयारी के अगर गृहस्थ जीवन में कोई कूद गया तो ऐसे ही डूबेगा जैसे बिना तैरने वाला इंसान नदी में या समंदर में डूब जाता है। अब देखो आजकल की परिस्थितियां क्या है, 6 महीने में अलग हो जाते हैं लोग, कभी कभी 2 साल में, कभी कभी 10 साल साथ रह करके भी अगले 11वें साल साथ रहने के बारे में नहीं सोच पाते। तो क्यों? क्योंकि आपस की ना तैयारी नहीं है। और सबसे बड़ी तैयारी जानते हैं क्या है? सहना, सुनना, समझना। हम अपने हिसाब से सामने वाले को ढालने की कोशिश करते हैं और कोई किसी को समझ नहीं पाता है क्योंकि तैयारी नहीं है। तो इस कथा से ये सीख लेनी है कि गृहस्थ जीवन में जाने से पहले खुद को तैयार करिए। और खुद को तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि अपने भीतर से अपने आप को समझिए, जानिए, अपने भीतर धैर्य खूब बढ़ाइए, क्रोध को कम करिए। तो गृहस्थ जीवन में जाने के लिए करदम ऋषि तपस्या करते हैं, बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। अब इसमें तो लिखा गया है 10,000 वर्ष। भगवान प्रकट होते हैं, बहुत द्रवित होते हैं, कहते हैं कि हमको तुम पे तरस आ रही है, तुम गृहस्थ जीवन में जाओगे, फिर उस गृहस्थ आश्रम के दुनिया भर के जंजालों का सामना करोगे और तब जाके कहीं तुमको मुक्ति मिलेगी। जबकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम गृहस्थ जीवन नहीं मांगते तो तुम आज ही मुक्त हो जाते। इतनी साधना तुमने की है। भगवान ने कहा, हे करदम आप चिंता ना करो। मनु महाराज की एक बेटी है जिनका नाम है देवहूति, उनसे आपका विवाह होगा। वो भी चाहती थी कि मुझे एक अच्छा सा वर मिले, अच्छा सा वर, ऐसा नहीं गजेड़ी भंगेड़ी। आजकल तो मर्द मेहरारू दोनों गाजा लगाते हैं सब एक ही साथ, चिलम पीते हैं, दारू पीते हैं। तब कब परिवार को बच्चा वो पेट में से पीते हुए निकलेगा। नारद जी बताते हैं कि जिस तरह आप पति चाहती है ना, ठीक वैसे ही एक पति है, मतलब पति है नहीं, पति बनने की कामना से युक्त होकर के तप कर रहे हैं। उनका नाम है करदम ऋषि। अपने पिताजी को भेजिए, रिश्ते की बात उनसे करिए। तो राजा महाराजा मनु महाराज जाते हैं करदम ऋषि के आश्रम, उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं, हे करदम जी आप हमारी बेटिया को स्वीकार करिए। अपनी बेटी को साथ ले जाते हैं और वहीं पर उन दोनों का विवाह हो जाता है। बेटी को उस आश्रम में छोड़ करके वापस महाराज, उनके माता पिता मनु महाराज शत्रुपा जी लौट आते हैं।